मुमकिन है विपक्ष का एकजुट होना, महाबैठक होना, ये तो चलिए जो भी घोषणा होगी, हालांकि लग ये रहा है कि कोई बड़ी घोषणा आज की बैठक से तो नहीं होगी, हो सकता है आने वाली जो तारीख दी गई है जिसका इंदुकान जी जिक्र कर रहे थे, हो सकता है तब बड़ी घोषणा हो, लेकिन एक संदेश जो दे दिया है पूरे देश को और बीजेपी को भी कि एक साथ एक छत के नीचे जरूर है। ये सवाल मैं करना चाहूंगी अगला वरुण पुरोहित जी से। देखिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जो बरजलाल खाबरी जी हैं, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने मोदी का छोटा भाई बताया है। एक तरफ पटना में वहां बैठक चल रही है, एक तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आखिर एक साथ एक छत के नीचे जहां अरविंद केजरीवाल भी साथ है, कांग्रेस भी साथ है, ऐसे में ऐसे वक्त में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का ये बयान क्या कहेंगे वरुण जी इस पर? दीपा जी, यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, अभी प्रियंका कक्कड़ जी ने, आपकी जो प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, लोकल पॉलिटिक्स भी कोई चीज होती है। आप आम आदमी पार्टी नहीं, कई स्टेटों में हो सकता है अपने निजी, अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए उस हिसाब से पार्टियां के जो आज की बैठक हुई है 24 के लोकसभा चुनाव के लिए, आपने सब नेताओं को सुना होगा। जो राष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही है, जब राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न आएगा तो ज्यादातर दल एक साथ हो जाएंगे, एक दो दल छूट भी जाएंगे, तो ये कौन सा नैरेटिव है भाई? सारा विपक्ष एक होगा तो बीजेपी हारेगी। बीजेपी के पास भी कई पार्टियां बीजेपी के साथ रही है अभी भी, और अभी भी वो कई चेष्टा कर रहे हैं, कभी हमको लाते हैं, वो अपने बिहार की पार्टियों को भी किसको ला रहे हैं। तो अगर इनमें खुद में दम हो तो अकेले लड़ लें, छोड़ दे सारे। वैसे इनके कितने दल जो साथ थे छोड़ के चले गए। देखिए, राजनीति में मैंने क्या कहा आपको, जो पब्लिक होती है वो निर्णय करती है। इंदिरा गांधी जी जैसा तो नेता ही नहीं हुआ देश के अंदर। मोदी जी तो 100 साल नहीं बन सकते इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम 77 में कोई नेता भी नहीं था प्रोजेक्टेड, पार्टी भी पूरी तरह फॉर्मेट नहीं हुई थी, उसके बावजूद लोगों ने जा जाके इंदिरा जी को हरा दिया। और उसके बाद अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हमारी सरकार थी, आप देखिए लोगों को लास्ट में लगा पसंद नहीं आया तो कांग्रेस को 50 सीट पे लाके पटक दी। ऐसा नहीं होता है। कर्नाटक में मोदी जी घूमे, हिमाचल में नड्डा जी के अध्यक्ष से घूमे, लेकिन हारे ना वहां पर। जनता जब पलटती है ना, कर्नाटक में बीजेपी की हार का जिक्र अब तक आप 3-4 बार कर चुके हैं। अगला सवाल मैं दीपाजी, महंगाई देखिए, 9 साल से पूरा देश इनकी नीतियों से मानसिक रूप से प्रताड़ित है, परेशान है। और महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण से सब समझते हैं, कोई पागल नहीं है आज के टाइम में। तो ये नैरेटिव क्रिएट करना, ऑल्टरनेट क्या होता है? मोदी जी ऑल्टरनेट थे क्या मनमोहन सिंह जी के? लेकिन आए ना गुजरात से मुख्यमंत्री बनके, तो दूसरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ सकते भाई प्रधानमंत्री बनके? ये नैरेटिव गलत है। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसी बातें करना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते, क्यों नहीं बन सकता? देवगौड़ा जी का पता था कि मैंने आपको कहा, पर बन गए प्रधानमंत्री। तो देश, जनता जब पलटती है तो पता नहीं लगता है। इनको पता इसलिए नहीं लग रहा है, ये कब्जा करके बैठे रहना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंदुकान जी से मैं हर बात पे सहमत हूँ, और हो सकता है मेरी बात से सहमत हो। जब कोई सरकार, कोई भी शासन अगर जबरदस्ती शासन करना चाहता है तो उसमें या तो जन क्रांति आती है या कुछ और एक अराजकता सा माहौल फैल जाता है देश के अंदर। तो ये स्थिति अगर ये पैदा करना चाहेंगे तो फैलेगी। कांग्रेस बीजेपी क्या करेंगे? जनता इनको नहीं चाहती है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आप भी मन में सोच के देख लीजिए, कितने तो मीडिया के लोग बेरोजगार हो गए, फिर कहते हैं चाय पकौड़े तल लो, उपहास उड़ाते हैं युवाओं का। जिन युवाओं ने डिग्रियां ले ली, सुबह जाते हैं शाम को नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती, घर आके सो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पे कोई चर्चा कर रहा है क्या? और फिर कहते हैं हमारे तो आंकड़े आंकड़े तो आप ही बना दो कि कोई बेरोजगारी नहीं है देश के अंदर। ऐसा कोई सत्य बात है क्या? आप जमीन पे देखोगे तो। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। उदय आप जी, देखिए अभी एक वरुण में जी एक कह रहे सेकंड हैं हो, जनता पलट सकती है, जनता के पलटने की बात करिए। एक सवाल मेरा है, क्या ये